हेलो एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा स्टैंडर्ड स्कोर, जिसमें से हमारा जेड स्कोर और टी स्कोर हमें निकालना रहेगा इसमें। तो जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला रहता है एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, जहाँ पे एक्स हमारा रॉ स्कोर रहता है, एम रहता है मीन और एस रहता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम जेड निकाल लेते हैं तो हम फिर टी के ऊपर फॉलो अप करते हैं। तो उसका फॉर्मूला था जेड इंटू 10+50। जेड तो हमारा जेड स्कोर है, 10 जो रहता है वो रहता है हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड डेविएशन, और 50 जो रहता है वो हमारा रेफरेंस मीन रहता है। ये दोनों हमेशा हर फॉर्मूले में कांस्टेंट रहेंगे हर सवाल में। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया रहेगा और एक और टाइप से क्वेश्चन देता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है कि संदीप है 74 मार्क्स इन मराठी एंड द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ हिज क्लास इज 58 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8। पंकज has 70 marks in Marathi and the value of mean of his class is 55 and standard deviation is 5. Compare their progress। जब ये compare their progress आ गया क्वेश्चन में, तो अब हमें नीचे जब सिर्फ हमें ये दोनों कैलकुलेट नहीं करना रहेगा, हमें जो ये दोनों की वैल्यू आएगी उसके वजह से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे संदीप के लिए, तो यहाँ पे ऐसे अलग से डाल देंगे फॉर संदीप। हम निकालेंगे सबसे पहले उसका जेड स्कोर। तो हमारा यहाँ पर रॉ स्कोर जो रहेगा, जो डायरेक्टली जो गिवन मार्क्स है उसका, वो रहेगा हमारा रॉ स्कोर। तो यहाँ पे हमारा जो है एक्स रहेगा 74 और इसका डायरेक्ट बोल के ही दे दिया है कि मीन क्या है 58, और उसके साथ साथ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे चुके हैं जो कि हम सिग्मा बोलते हैं, वो है 8। अब हम शुरू करते हैं आगे। तो हमें सिंपल करना है x माइनस एम अपॉन सिग्मा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा x जो है हमारा 74 है माइनस 58 अपॉन 8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो z स्कोर की वैल्यू आती है हमारी 2। ठीक है, अब z स्कोर आ गया तो हम t स्कोर की तरफ पढ़ते हैं। तो t स्कोर का फॉर्मूला है z इंटू 10 प्लस 50। हमारा z की वैल्यू है 2 इंटू 10 प्लस 50, यानी यह हो गया हमारा 20 प्लस 50, ये हो गया हमारा 70। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो है नेक्स्ट अब हमें कंपेयर करना है। तो हम जाएंगे पंकज के लिए फॉर पंकज। ठीक है, हमारा उसका जो डायरेक्ट रॉ स्कोर जो रहेगा वो रहेगा हमारा x इज इक्वल टू 70 और हमारे उसके मीन की वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई है, द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ हिज क्लास इज 55। तो मतलब m तो हमारा हो गया 55 और स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें उसका बता दिया गया जो कि है 5। अब हम सिंपल इसको फॉर्मूले में डालेंगे। तो हमारा z स्कोर जो आएगा वो आएगा x माइनस एम अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 70 माइनस 55 अपॉन 5। तो z स्कोर की हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और z स्कोर से हम निकालेंगे अब t स्कोर जो कि हमारा 3 इंटू 10 प्लस 50 और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो हमें z स्कोर और t स्कोर निकालना था, ये तो उसका पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब उसने बोल दिया यहाँ पे कंपेयर देयर प्रोग्रेस। तो अब हम कंपेयर कैसे करेंगे प्रोग्रेस की, किसकी ज्यादा है, किसकी प्रोग्रेस अच्छी है, किसकी प्रोग्रेस खराब है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों की मराठी की बात चल रही है, मराठी की, और उनकी वैल्यू ऑफ मीन दी हुई है। उनके रॉ स्कोर में संदीप के मार्क्स ज्यादा है और रॉ स्कोर में संदीप के मार्क्स ज्यादा है और वैसे टी स्कोर में पंकज के मार्क्स ज्यादा है। तो इससे हम जो पता लगा सकते हैं और इससे हम जो इंटरप्रेट कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रॉ स्कोर ऑफ संदीप। ठीक है, यहाँ पे रॉ स्कोर संदीप का कितना दिया हुआ है 74 इज मोर देन पंकज। क्यों? क्योंकि उसके 70 है एंड टी स्कोर ऑफ, अब यहाँ पे टी स्कोर जो है वो पंकज का ज्यादा है और संदीप का कम है, तो हम ऐसे लिखेंगे टी स्कोर ऑफ पंकज विच इज 80 इज मोर देन संदीप।
जो कि है 70। ठीक है, तो क्या जिसका टी स्कोर ज्यादा उसकी प्रोग्रेस ज्यादा, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर प्रोग्रेस ऑफ पंकज इज मोर देन संदीप। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किसकी प्रोग्रेस ज्यादा है, टी स्कोर पे। टी स्कोर जिसका ज्यादा उसकी प्रोग्रेस अच्छी। तो इस तरीके से हम जो है स्टैंडर्ड स्कोर के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जिस टाइप से दे सकता है वो स्टैंडर्ड स्कोर का, वो कुछ इस तरीके से देगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देगा और फिर आपको बोलेगा कि इसका टी स्कोर और जेड स्कोर निकालो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे ऐसे फॉर मैथ्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे जेड स्कोर का फॉर्मूला आएगा x माइनस एम अपॉन सिग्मा, जो कि आएगा 55 माइनस 60 अपॉन सिग्मा, जो कि है 10। तो ये हो जाएगा हमारा -5 अपॉन 10, जो कि हो जाएगा -1/2 -0.5। नेगेटिव भी आ सकती है वैल्यू, इस क्वेश्चन से ये तो साबित हो गया है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं टी स्कोर निकालने। टी स्कोर का हमारा फॉर्मूला लाएगा z इंटू 10 प्लस 50, तो यानी -0.5 इंटू 10 प्लस 50, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा -5 प्लस 50, तो ये हो जाएगा हमारा 45 निकालने के बाद। अब मैथ्स के बाद हम मराठी के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर मराठी तो हमारा x की z स्कोर निकालेंगे सबसे पहले, जो कि आएगा हमारा x माइनस एम अपॉन सिग्मा। यहाँ पे x हमारा है 60, m हमारा है 66 और उसके बाद हमारा सिग्मा यहाँ पे सेम 10 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये आ जाएगा -6/10, यानी हमारा -3/5। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -0.6। टी स्कोर आ गया तो अब हम जेड स्कोर आ गया तो हम टी स्कोर पे जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा z इंटू 10 प्लस 50, ये हो जाएगा -0.6 इंटू 10 प्लस 50, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 50। तो इसका आ जाएगा ये हमारा आंसर 44। अब यहाँ पे कंपेयर द रिजल्ट लिखा नहीं है, लेकिन हम हमारी सेफ्टी के लिए कंपेयर द रिजल्ट अगर करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, रॉ स्कोर हमारा मैथ्स का ये है और मराठी का ये है, और टी स्कोर हमारा जो है किसका ज्यादा निकल रहा है, मैथ्स का टी स्कोर ज्यादा निकल रहा है कंपेयर टू मराठी। तो इसका मतलब जो भी स्टूडेंट है या जो भी मतलब जिसकी भी बात चल रही है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम भी दे दिया, तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो मैथ्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू मराठी, हम ये सेंटेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें और ये बहुत आसानी क्वेश्चन रहता है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होता।